शुक्राना गुरु जी। नमस्कार गुरुदेव, आपके चरणों में जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी के चरणों से 2022 में मई के महीने में जुड़ी थी फेसबुक के माध्यम से। मैं पिछले कई सालों से बहुत बीमार रहती थी, डिप्रेशन भी था, बहुत बीमारियां थी। कई बाबाओं के पास भी गई और मैंने जन्म पत्री भी बनवाई, कुछ फायदा नहीं मिला। मैं पूजा करती, माता के पाठ किया करती, सप्तशती दुर्गा की। तो पूजा करते समय, पाठ करते समय मुझे ना गुरु जी का फेस नजर आता था माता के फोटो में, लेकिन मैं कुछ उस तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया करती। लगातार कई दिन से ऐसे हो रहा था। फिर एक दिन मैं अपनी बहन के घर गई। वहां ने गुरु जी का, उनके वहां गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था। फिर वहां जाके मैंने स्वरूप साफ किया, उस पर धूल मिट्टी जमी हुई थी और जोत जलानी शुरू कर दी। वहां मैं 3 दिन तक रुकी। मुझे अंदर से कुछ अच्छा लगने लगा। फिर मैं वहां से आते समय ना छोटा पॉकेट स्वरूप ले आई और आके मैंने मंदिर में रख दिया। मैंने अपने पूजा घर, अपने घर में, अपने घर के मंदिर में रख दिया। फिर उसके बाद परेशानियां तो मेरे साथ चल ही रही थी। नर्वस सिस्टम ठीक नहीं था, स्पाइन डिस्क थी और मैं काम नहीं कर पाती थी बिल्कुल भी। चक्कर आते थे, ना नींद आती थी, ना भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी। रात को ना कभी भी आँख खुल जाती थी और सीधा तो मैं लेट नहीं पाती थी, सीधा सो नहीं पाती थी, हमेशा करवट लेके सोती थी। तो फिर सीधा लेटते पता नहीं ऐसा होता था जैसे ना कोई अंदर से कुछ खींच रहा है। तो फिर उसके बाद ये सब होता रहा और पिछले कई साल से चल रहा था। ये 4-5 साल से लगातार ऐसे ही हो रहा था। मैंने दुनिया भर के सब डॉक्टर, हकीम, एलोपैथिक, हेमोपैथिक सारे इलाज, ट्रीटमेंट सब कुछ करवा लिए थे, लेकिन आराम नहीं हो रहा था। रिपोर्ट में थोड़ी बहुत बीमारी आती थी, नहीं तो नॉर्मल सब कुछ, बस थोड़ी बहुत कुछ कमी निकलती थी। दवाई खाओ तो महीने में 10 दिन या 1 हफ्ते मुश्किल से ठीक रहती थी। 20 दिन फिर वही प्रॉब्लम, वही समस्या, सारा सब कुछ वही, सर दर्द, वही चक्कर, काम ना होना, खड़ी ना हो पाना, रसोई में नहीं खड़ी हो पाती थी मैं। आधे 1 घंटे का काम होता तो मुश्किल से 20 मिनट काम करती, फिर बैठ जाती या फिर लेट जाती। बस ऐसा ही चल रहा था। तो ये सब चलता रहा। फिर ऐसे ही वो मैं बहन के घर गई और वहाँ पे मैंने गुरु जी का फोटो स्वरूप देखा। तो फिर मुझे एकदम अपना भी ध्यान आया कि मैं पूजा करती थी, तब मुझे माता के फोटो में ये स्वरूप चेहरा नजर आता था। फिर मैं वहाँ से ले आई। आके मैंने गुरु जी का 1 हफ्ता तो मैं ऐसे ही रही। तो उस छोटी से फेस से भी मुझे ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो गई। तो 10-15 दिन बाद मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने फेसबुक से ना प्रिंट आउट निकलवा लिया और गुरु जी का ना एक छोटा स्वरूप बनवा लिया, 12x12 का तो इंच। फिर मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने मंत्र जाप करने लगी, क्योंकि उससे पहले मैं स्वरूप बनवाने से पहले मैं सत्संग सुना करती
और देखा करती। टी कभी फ़ोन में कभी टीवी में, तो टीवी में ज़्यादा देखा करती। सुबह से जितनी जब टाइम मिलता 4-4 5-5 घंटे लगातार सत्संग सुनती थी। और सत्संग सुनते फिर मुझे अच्छा लगने लगा, शरीर में भी अच्छा लगने लगा, प्रॉब्लम भी थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी सत्संग सुनते सुनते। फिर उसके बाद मंत्र जाप का पता चला, मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। तो फिर मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने सुबह बैठती और गुरुजी सुबह उठा देते अमृत वेला में। उनसे जुड़ने के बाद मैं उठ जाती, आलस नहीं होता कुछ भी उठने में, परेशानी दिक्कत तो वैसे ही रहती थी शरीर में, फिर भी उठ जाती, नींद तो आती नहीं थी। उठ के मंत्र जाप वगैरह करना शुरू कर दिया। तो मंत्र जाप करती तो वो गुरुजी के स्वरूप से वहाँ से बहुत ब्लेसिंग मिलती। गुरुजी जैसे शुरू में मुझे चौकड़ी मार के बैठा ही नहीं जाता था, 5-10 मिनट मुश्किल होता था बैठना, बैठ ही नहीं पाती थी, बहुत दर्द होती थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 1 घंटा, शुरू में आधा घंटा, 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर गुरुजी 3-3 घंटा तक बिठा के रखते और बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते। फिर ये सब होते होते 1 हफ्ते 10 दिन बाद मुझे ना 10 दिन के बाद फिर मुझे अपने आप में और भी बहुत अच्छा लगने लगा। और धीरे धीरे मेरी सारी, पहले गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ के अंदर से सारा क्योर करते हैं। तो 15 दिन तक तो सब ऐसे ही किया, अंदर से बिल्कुल सारा, अंदर से बिल्कुल एकदम क्लीन हो गया। सांस भी लेती थी तो पूरा एकदम ऐसे होता था, बिल्कुल अंदर से सब कुछ साफ सुथरा है महसूस होता था। हालत तो बहुत खराब होती है पर बहुत अच्छा हो जाता, बहुत अच्छा कर दिया गुरुजी ने सारा सब कुछ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना। फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सब चलता रहा, अंदर से सारा क्योर कर दिया। फिर उसके बाद प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता। सर दर्द भी, जो चक्कर आते थे, सर दर्द वगैरह, जो स्पाइन की प्रॉब्लम थी, वो बैठ के गुरुजी बिल्कुल प्रैक्टिकल करते हैं, जिस टाइम ब्लेसिंग देते हैं, अपने सामने बिठाते हैं, सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, महसूस होता है। जिसके साथ होता है उसको बिल्कुल सब कुछ महसूस होता है कि हाँ मेरा ये सब ठीक हो रहा है, और यहाँ का दर्द, यहाँ कंधे का दर्द ठीक हो रहा है, पीछे स्पाइन का ठीक हो रहा है। और मेरी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं टेढ़ी, महसूस होता था जैसे मैं बैठती थी जब टेढ़ापन है इसमें, लेकिन वो सब ठीक हो गया। और जिस टाइम पे ब्लेस करते थे मुझे बिल्कुल महसूस होता था ये ठीक हो रहा। जितनी बार भी दिन में बैठती थी मैं, मुझे टाइम मिलता था, जैसे सुबह दोपहर जब भी टाइम मिलता था तब बैठती थी। उसी टाइम गुरुजी महसूस करवाते थे कि अब बैठना है, आना है, आ जाओ, और पता चल जाता था शरीर से ही। तो उस टाइम में बैठती थी, उतने फिर वो बहुत ब्लेस करते थे, 1-1 2-2 घंटे तक, 3-3 घंटे तक लगातार। और बहुत बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने, बहुत ब्लेस किया। मेरी बरसों पुरानी बीमारियां जो डॉक्टर के समझ नहीं आ रही थी, गायनी की प्रॉब्लम भी थी, जो मैंने पता नहीं कितनी लेडी डॉक्टर को, कितने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाई, गुरुजी ने वो भी ठीक कर दी। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक तेरा, गुरुदेव शुक्राना आपका। और फिर उसके बाद डिप्रेशन था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता था। और जैसे गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया, सारी प्रॉब्लम, सारी बीमारियां, सारी परेशानियां, सब कुछ ठीक हो गया, सारा आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक कर दिया। और अभी भूख नहीं लगती थी बिल्कुल भी, मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरा ना अंदर की आंतें, लीवर, सब कुछ ना उलझ गया एक दूसरे के साथ, मुझे खुद महसूस होता था आंतें ना उलझी हुई हैं, पता ही ऐसे होता था जिस तरह की पेट में ना
कुछ अजीब अजीब ही तरह का लगता था, बता नहीं सकती उसको मैं शब्दों में कुछ भी कहकर, लेकिन बहुत परेशान रहती थी, ना बैठ पाती थी ना लेट पाती थी, बस या तो करवट लेके लेट जाओ या फिर खड़े रहो, चौकड़ी मार के तो बैठ पाती नहीं थी बिल्कुल भी, सारा सब कुछ इकट्ठा हो जाता था, आते जैसे उलझी हुई आप, ऐसे ही सर में भी ऐसे ही रहता था जैसे दिमाग की नसें कोई पकड़ के खींच रहा है, और सारा दिमाग की नसें उलझी हुई है, अजीब ही तरह का होता था ना, आंखों में इतना दर्द, भयानक दर्द रहता था, सर में भी थोड़ा सा भी कुछ याद कर लो एक सेकंड के लिए चक्कर आने शुरू हो जाते थे, और सर में इतना भयानक दर्द शुरू हो जाती थी बहुत ज्यादा। लेकिन ये सब गुरुजी ने प्रैक्टिकली किया, मुझे ब्लेस कर करके 2-3 महीने के अंदर अंदर सारा सब कुछ ठीक कर दिया। मुझे कई बार बोला गया अपना सत्संग सुनाने के लिए, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा था, नहीं सुना पा रही थी, पता नहीं क्यों, क्या वजह थी, क्या बात थी, अंदर से नहीं बोल पाती थी, थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम बची हुई थी, शायद इसलिए नहीं कह पाई थी, क्योंकि पहले बाहर की जरा सी भी एक अंदर से मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि अब मुझे कुछ भी सुन लूं या किसी की कोई भी बात सुन लूं या कोई मुझे कहे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, पहले थोड़ा सा कुछ बात मुझे पता चल जाती थी, इतनी घबराहट होती थी, इतनी बेचैनी होती थी मुझे बहुत ज्यादा। अब अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया गुरुजी ने, और सारा सब कुछ मेरा ठीक है। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, बारंबार धन्यवाद गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार। गुरुजी आपका हम कितना शुक्राना करेंगे, शब्द नहीं है शुक्राने के लिए। गुरुजी एक दिन मैं ऐसे ही काम करी थी घर में, किचन में ऊपर वाले कैबिनेट में खोल रखा था, तो 3 फुट ऊंचा मैंने स्टूल लगा रखा था, उससे कुछ सामान उतार रही थी, तो अचानक से पता नहीं किस तरह क्या उसका बैलेंस बिगड़ा स्टूल का, और गिरा। मैं ऊपर से आई, सीधी पीठ के बल सीधी गिरी, सर के बल धड़ाम एकदम। और वहाँ पे हमारे किचन के वहाँ पे ने एक स्पॉट डाल रखा है, बॉडी टाइप का, ऐसे ही मोटी सी ईंट की तरह, नीचे पिलर, वो ठेकेदार ने कुछ अलग ही उस पर पत्थर लगा हुआ है, उसके ऊपर गिरी। अगर नॉर्मल मेरी तो वैसे भी कैल्शियम की कमी थी, वैसे भी इतनी प्रॉब्लम थी, सारा सब कुछ डॉक्टरों ने पहले ही बता रखा था कि सारे शरीर की हड्डियां तुम्हारी टूट जाएंगी, और 0 कैल्शियम है पूरे शरीर में, और बीमारियों के साथ कैल्शियम की भी ये परेशानी थी जो मैंने नहीं बताई थी आपको। लेकिन सारा सब कुछ ठीक हो गया था। फिर मैं गिरी, लेकिन गिरने पे ना मुझे एक बार तो दर्द हुआ, फिर जय गुरु जी बोल के उठ गई, तभी उठ गई एकदम अपने आप, कोई था ही नहीं घर में उठाने वाला, स्टूल हटा के बाहर रखा, और मैं उठ के बैठ गई आराम से। 10-15 मिनट बाद थोड़ी बहुत दर्द तो होती रही, लेकिन जैसे जिस हालत में गिरी थी उस हालत में तो हड्डी टूट जानी थी पक्का। लेकिन शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना, ये सब कुछ हमें बचाने के लिए शुक्राना। गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं, सारी संगत के साथ रहते हैं गुरुजी, सबकी रक्षा करते हैं, दिखते नहीं है पर सारा सुनते हैं, सब कुछ अपना एहसास भी करवाते हैं, और हाँ मैं हूँ तेरे साथ, जो दिल से मानते हैं सबको यही एहसास होता है, सबको महसूस भी होता है हाँ गुरुजी मेरे अंग हैं। जब याद करो सच्चे दिल से तो आप सबको पता जवाब भी देते हैं, जो बात सोचो उसका 1 सेकंड के अंदर जवाब, जिस सवाल का जवाब देना होता देते हैं, जो हमारे हक में नहीं होता उसके लिए कुछ नहीं बोलते, अपने आप ही ठीक करते हैं।
मैं तो बहुत गलतियां, हमसे बहुत गलतियां हुई, अब भी बहुत गलती करती हूँ। गुरु जी सब कुछ क्षमा करते हैं, सब कुछ क्षमा कर देते हैं। सॉरी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग हो रहा है छोटा सा। मेरा बेटा केरला गया हुआ था। वहाँ पे उसका 3 साल का बच्चा उसके साथ खेल रहा था समुद्र के किनारे। हरे वाला पानी का हरे वाला नारियल लेके खेल रहा था, तो अचानक से उसकी आंख में लगा। हरा नारियल कितना भारी होता है। खेल रहा था ऐसे ही, और वो पता नहीं कैसे क्या उसने अपने पापा की आंख पे मार, ये तो नहीं कहेंगे बच्चे को मार दिया, लेकिन लग गया वो। फिर वहीं से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला कि कल पता चलेगा, ये तो एकदम बहुत ही ज्यादा वैसा केस लग रहा है, और आँख की रोशनी भी जा सकती है। और डॉक्टर ने उस टाइम पे तो ये सब बातें बोल के और बोले कल 3 दिन बाद आना, जब चेक किया जाएगा, जब सारे टेस्ट होंगे, जब सब कुछ होगा। और ये बहुत सीरियस केस है। था भी, हो भी सकता था कि देखो आँख कितनी नाजुक चीज है, और उसके ऊपर नारियल में कितना वेट होता है, सबको पता है। नारियल 3-4 किलो का भी होता है, 2-2.5 किलो से तो कम होता ही नहीं। आँख पे तो जरा सी कुछ चीज लग जाए, वो भी कितनी नाजुक होती है। लेकिन तीसरा दिन फिर मेरे को उसने बताया वीडियो व्हाट्सएप पे कॉल करके। मैंने कहा ये क्या हो गया, आँख में क्यों पट्टी बंधी हुई? इसने मार दिया, इसे लग गया। अपने बेटे के नाम लेके बोला लग गया इससे बच्चे। फिर मैंने गुरुजी से सिर्फ इतना ही बोला, गुरुजी आप ही देख लेना बच्चे से जो गलती होगी, लेकिन आप ही देख लेना, क्या आप संभाल लेना, बस इतना ही कहा था। तीसरे दिन फिर डॉक्टर ने पट्टी खोली, तो डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, बस 1-2 दिन ये दवाई डालो और ठीक हो जाएगा। तो 1-2 दिन उसने दवाई डाली और सब कुछ ठीक हो गया। कुछ भी ना कोई दर्द है आँख में, ना कुछ हो रहा। गुरु जी से जुड़े हमें 1 साल हो गया पूरा, उनके चरणों से जुड़े हुए। शुरू में गुरु जी जब अब भी करते हैं, जब ब्लेस करते थे उस टाइम पे अमृत वेला में गुरु जी ने बहुत डिवाइन दर्शन, बड़े मंदिर के, बाबा जी के, नानक जी के, सबके दर्शन करवाए, सारे भगवान के, राधे कृष्ण के, विष्णु जी के। हम जिसको मन में याद करते, जब करते गुरु जी उसी टाइम वही दर्शन करवा देते। नवरात्रों में माता के दर्शन करवाए पहले नवरात्रे में, और अपने डिवाइन दर्शन तो गुरु जी देते ही रहते हैं, जब याद करो तभी उसी टाइम। हमें बहुत सॉरी, माफ करना, बहुत कमियां हैं, बहुत गलतियां, फिर भी गुरु जी माफ करते, सब कुछ माफ कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी और भी और जब और सत्संग गुरु जी बोलेंगे, करवाएंगे, जब अब जरूर करूंगी। अब कभी नहीं ये होगा कि गुरु जी कहें और हम ना करें। अभी बहुत लेट हो गया था, क्योंकि कई बार बोल चुके थे, प्रॉब्लम रहती थी कुछ और नहीं कर पा रहे थे हम गुरु जी का शुक्राना सत्संग। और गुरु जी का अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कोई भूल चुक हो तो क्षमा कर देना, क्षमा करना। संगत जी मेरे बोलने में या कहने में कुछ गलती हो ये तो माफ करना।